प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब लोगों को सलाम। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर से उसने मुझे अपने वचन में से आपके साथ बांटने का मौका दिया है। पिछले दिनों में हमने फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 5 वचन को देखा था और पौलुस रसूल ने प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ समय व्यतीत करके वो गहरी गहरी बातें सीखी हैं और जो उसने इस वचन में लिखी हैं। पौलुस रसूल एक समय ऐसा था कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताने वाला था, लेकिन जब उसका सामना प्रभु यीशु मसीह से हुआ, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उस पर चमकी, तो उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। और उसने फिलिप्पियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, जैसा स्वभाव मसीह यीशु का था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा स्वर्ग में वास करें, तो उसके सारे लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके अंदर वैसा स्वभाव हो जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देखते हुए पिछले दिनों में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो है वो हलीमी का स्वभाव था। वो बहुत ही ज़्यादा हलीम था और इतना ज़्यादा हलीम था कि उसने अपने पूरे जीवन भर किसी भी व्यक्ति का उस सामर्थ्य से सामना नहीं किया जो उसके पास थी। और आज हम एक और बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में तरस भरा हुआ था, और तरस उसी समय हो सकता है जब इंसान के अंदर प्रेम हो। बगैर प्रेम के कोई भी इंसान किसी के ऊपर तरस नहीं खा सकता या दया नहीं कर सकता। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं तो हमारे अंदर तरस होना चाहिए। और तरस का, जैसे मैंने बताया है, कि आधार प्रेम है। यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय और उसके 16 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अगर प्रेम ना किया होता तो वो पापी मनुष्य के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कभी भी ना भेजता, लेकिन उसके प्रेम ने ही उसको मजबूर कर दिया कि वो किस रीति से इस पापी मनुष्य के साथ अपना दोबारा से मेल कर सके। उस मेल के वजह से उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बहुत ही अच्छे से निभाया। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कोई आसान सा रास्ता अपनाना पड़ा, नहीं। उसको बहुत ही कष्ट उठाकर अपने पिता की उस आज्ञा को, जिसमें प्रेम भरा हुआ था, प्रेम किसके लिए? प्रेम उसके हाथों के बनाए हुए इंसान के लिए, और उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। अजीजों, अगर हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो लोग मसीह से प्रेम करते थे, परमेश्वर से प्रेम करते थे, उनके लिए उनके मन में कैसा प्रेम था। उत्पत्ति की किताब उसका 43 अध्याय और उसके 14 वचन को हम देखते हैं। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसके पुत्र थे, और उसके पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा था जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था, और उसका नाम यूसुफ था। और उसके भाइयों ने उसके पिता के प्रेम के कारण उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया। कभी उसको कुएं में फेंक दिया, कभी उसको व्यापारियों के हाथ में बेच दिया, और फिर व्यापारियों ने जब उसको खरीदा
और वो किसी न किसी तरीके से फिरौन के राज्य में पहुंच गया। और वहाँ पहुंचकर उसको फिर से परेशानियों का सामना हुआ। और जब उसने परेशानियों का सामना किया तो फिर उस वक्त भी वो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में बनाए उसने रखा और किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की आजमाइश में वो नहीं पड़ा। आखिरकार ऐसा हुआ कि इस लंबी कहानी को मैं शॉर्ट करता हुआ, आखिरकार ऐसा हुआ कि यूसुफ को उस जगह का प्रधानमंत्री बना दिया गया। और जब उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया तो उस इलाके में बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़ गया और लोग खाने के लिए तरस गए। और किसी तरीके से यूसुफ ने प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करके अपने उस इलाके में उसने बहुत सा जो खाना था वो इकट्ठा कर लिया। और ऐसा हुआ कि जब अकाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो अलग अलग जगहों से लोग उसके पास आते और उससे वो राशन खरीदते। और इसी तरीके से अब उसके भाई जो थे उनको भी इस जगह का पता लगा और वो यहाँ पे यूसुफ के पास अनाज खरीदने के लिए आए। यूसुफ ने उनको पहचान लिया, लेकिन उसने पूरी तरीके से अपने आप को नियंत्रण में रखा। वो धीरे 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 करता करता एक उस जगह पे पहुंचा जहां पे उसने अपने एक भाई को अपने लिए रख लिया, ताकि उस भाई के कारण उसकी मुलाकात जो है वो उसके बूढ़े पिता के साथ हो सके। 43 अध्याय के 14 वचन में हम देखते हैं और यहाँ इस तरह से लिखा है, और ये बात उसका पिता अपने बच्चों को जब वो दोबारा उनको भेजता है अनाज लेने के लिए, फिर वो ये बात कहता है, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं। और इसी कारण से उसके पिता ने उससे कहा, उन बच्चों से कहा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तो दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे। और ये एक अपना विचार उसने, जब भरोसा जो है उसने अपने बच्चों के ऊपर प्रकट किया और उसने कहा, यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग जाओ और उस व्यक्ति के पास पहुंचकर अनाज मोल लो और वो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा, दया करेगा। इसके साथ ही हम निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय और उसके 19 वचन को देखते हैं। यहाँ 12 वचन में एक हेडिंग दिया हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। जहाँ जहाँ परमेश्वर उपस्थित होता है वहाँ वहाँ उसका वचन जो है कार्य करता है। और यहाँ 12 वचन में हम देखते हैं कि मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है। अजीजों, इन वचनों को पढ़ने के लिए हमें प्रभु ही अनुग्रह देता है कि हम इन वचनों को पढ़ें और इनसे सीखें। 19 वचन में ऐसे लिखा है, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई
दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस पर दया करता है? उस व्यक्ति पर दया करता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अजीजों, ये उसकी बहुत बड़ी आज्ञा है कि अगर हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग स्थान में उसके साथ वास करें, तो जैसा पौलुस हमें निर्देश देता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अगर हम लूका की इंजील उसका 7 अध्याय और उसके 13 वचन को पढ़ें तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कैसा अपना तरस जो है वो दिखाया, और उस तरस का आधार जो है वो यही था कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ हम देखते हैं लूका की अंजील उसका 7 अध्याय उसके 13 वचन में एक विधवा के पुत्र को जीवन दान के बारे में लिखा है। 13 वचन में लिखा है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। यह है प्रभु यीशु मसीह का तरस। वो इंसान को रोते हुए नहीं देख सकता। रोने का एक कारण था, लेकिन उस कारण से बढ़कर मेरे प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य था, आपके प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य है। वो आज भी चाहता है कि हम अगर पाप की स्थिति में हैं तो उस पाप से उठ जाएं और उसके हुक्म को मानते हुए अपने जीवन के हर एक दिन को व्यतीत करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा गहराई से इन वचनों को सीखेंगे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो तूने हमें दिया है, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम तेरे वचन से कुछ सीख सके। जो कुछ सीखा है उसके अनुसार चलने के लिए तू हम सब की सहायता कर। तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।